नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी के वार्ड नंबर 10 स्थित गोल चक्कर पर लगे बिजली ट्रांसफर की चपेट में आने से एक गोवंश की दर्दनाक मौत हो गई। यह कोई पहली घटना नहीं थी। बताया गया है कि इससे पहले भी इसी ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से 2 गोवंश की मौत हो चुकी है। इस पर गोरक्षक दल के सदस्यों द्वारा हंगामा करने की बात भी सामने आई है। वहीं इन लोगों ने जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर गोवंश की मौत का जिम्मेदार कौन है। लोगों का कहना है कि इस गोल चक्कर पर कचरा पड़ा होने के कारण गाय अपने खाने की तलाश में आती हैं और बिजली की चपेट में आने से उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में क्या असल जिम्मेदार बिजली निगम है? क्या बिजली निगम ने अपने ट्रांसफार्मर की बाड़ ठीक से नहीं कराई, या फिर बिजली निगम की बजाय कचरा जिम्मेदार है जिसमें गाय अपने खाने की तलाश करने पहुंची थी? क्योंकि यदि यहाँ पर कचरा नहीं होता तो शायद ही गाय यहाँ पर पहुंचती। बताया गया कि कचरा सालों से यहाँ पर पड़ता रहता है। क्या कचरे से अलग भी गाय की मौत का जिम्मेदार कोई है? अब सवाल है कि क्या गाय बेसहारा थी या फिर पालतू? यदि गाय पालतू थी तो उसे खुला क्यों छोड़ा गया? यदि गाय को खुला नहीं छोड़ते तो शायद गौ माता की जान बच सकती थी। ऐसे में यदि गाय पालतू है तो उसकी मौत का असल जिम्मेदार उसका मालिक है, और यदि गाय बेसहारा है तो तमाम सरकारी अमला इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिनको व्यवस्था को बेहतर करना था। अब वहीं एक और बड़ा सवाल है कि लोग इकट्ठा होकर चेयरपर्सन के घर पहुंच गए क्योंकि उनका घर नजदीक था। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा बड़ा सवाल है कि जिस पार्षद की जिम्मेदारी थी उसने क्या किया? वार्ड नंबर 10 में शाम चुक को शायद इसलिए लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया, उन्होंने उम्मीद के अनुरूप काम नहीं किया होगा। जिम्मेदारी पवन बटला को दी। डंपिंग साइट से कचरा उठवाने से लेकर ट्रांसफार्मर की बाड़ बनवाने के लिए पार्षद ने कितनी कोशिश की, इसका जवाब भी मिलना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए लोगों को इकट्ठा कर चेयरपर्सन के घर जाकर हल्ला करने से काम नहीं चलेगा। सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी जाकर वार्ड व शहर की सूरत बदली जा सकती है। क्योंकि शहर की सड़कों पर चारों ओर गोवंश के झुंड देखे जा सकते हैं। नगर निकाय की ओर से तमाम दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। ऐसे में रेवाड़ी शहर के तमाम नागरिकों से लेकर सिस्टम को भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझनी होगी, तभी बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। अन्यथा एक बार फिर से हाय तौबा मचाने में ही 5 साल गुजर जाएंगे। आंचल, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये तीसरी बार ये हादसा हुआ है। अभी नवंबर में 2 गाय मरी थी, फिर 1 गाय मरी और अब ये फिर से 1 गाय मरी है। और इसका एक ही कारण है, ये कूड़ा। ये देखिए, आप कैमरे में एक बार यहाँ पे भी दिखाइए। ये देखिए अभी करंटली में कितनी सारी गायें यहाँ पे खड़ी हुई हैं, यहाँ पे देखिए आप। और ये कूड़ा डलने की वजह से ही यहाँ पे इतने सारे पशु आते हैं और उसी की वजह से ही यहाँ पे ये चीज होती है। अगर ये कूड़ा नहीं डलेगा तो गाय भी यहाँ पे आके नहीं मरेगी। हम इस चीज से 20 साल से परेशान हैं और इसका आज तक कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया। हमने हर किसी को, चेयरपर्सन को बोल दिया, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आई हैं। और हमने कितनी बार बोला, अभी पवन बटला सर को भी फोन किए हैं, देखते हैं वो भी आते हैं नहीं आते हैं। पर आज हमें इस चीज का परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हमारे, आप यकीन करोगे, मेरा घर इस गली के अंदर है। इस कूड़े की वजह से हमारी गली के 6 मोहल्ले के लोग ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जो इस कूड़े की वजह से अपना घर छोड़ के चले गए हैं। वो इतना परेशान है इस चीज से, पर आज तक कभी इस चीज का सोल्यूशन नहीं हो पाया है। आज हमें इस चीज का परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हम इस कूड़े को नहीं डलवाने देंगे, बस। यस, बिल्कुल, जिला प्रशासन से यही अपील है कि प्लीज आप इस कूड़े का परमानेंट सोल्यूशन करिए। हमें यहाँ पे नहीं डलवाना। यहाँ पे 500 मीटर के एरिया में इतने सारे स्कूल हैं, जैन पब्लिक स्कूल, सैनी पब्लिक स्कूल, जैन गर्ल्स स्कूल, जैन बॉयज स्कूल, वंदना स्कूल यहाँ पे है। सभी स्कूलों के बच्चे यहीं से निकल के जाते हैं। बारिश के मौसम में कूड़े के कारण इतनी कीचड़ हो जाती है कि लोग, बच्चे इतना रिपट के जाते हैं। इतने सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि हाँ, वाटर की सप्लाई देख लीजिए आप, यहीं से आती है और उसमें से पानी इतना गंदा हो जाता है कि हमें कभी कभी तो इतना गंदा पानी पीना पड़ता है। तो प्लीज, हमें प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप परमानेंट सोल्यूशन करवाइए इसका जिला प्रशासन से, यही हमारी उम्मीद है। मैं डॉक्टर अर्जुन, जिला महामंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल, रेवाड़ी, हरियाणा। यहाँ के जो गतिविधियां हैं ये बिल्कुल ही गलत है, और पहले भी 2 गौ माता पहले भी एक्सपायर हो चुके हैं। यहाँ कूड़ा करकट के थोड़ा ज्यादा होता है, यहाँ पे नगर पालिका उठाने का फर्ज बनता है, वो उठाते नहीं है। मेरा नाम संदीप सतीजा, गोरक्षक दल रेवाड़ी से हूँ। ये गाय करंट लगने की वजह से गई है, और यहाँ जो कूड़ा है, गाय कूड़े पे आती है, तो ये नगर पालिका का काम है कि यहाँ से कूड़ा उठवाया जाए या यहाँ कोई डंपिंग यार्ड बनवाया जाए।